Everyone, the topic for the day is a chapter. Chapter name is The Last Leaf, written by O. Henry, prescribed in CBSE for class 9 in the book named Moment. सो स्टूडेंट्स, ये आपके मोमेंट बुक का चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है द लास्ट लीफ। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द लास्ट लीफ के बारे में कि ये क्या होती है और किस तरीके से ये बनाई जाती है। इसमें जो लीफ की बात की जा रही है वो आर्टिस्ट द्वारा पेंट की हुई लीफ है। एंड दिस लास्ट लीफ सिग्निफाइज होप, एक बीमार लड़की की जो ये पेंट की हुई लीफ है उससे उस लड़की को एक होप मिलती है जो कि एक आर्टिफिशियल लीफ है। वो इतना रियलिस्टिक और इतनी सच्ची लगती है कि जब भी वो लड़की इस पत्ती को देखती है कि वो अब भी सरवाइव कर रही है तो उससे उस लड़की के लिए उससे उस लड़की को एक नई होप मिलती है और वो भी सरवाइव कर पाती है। लेकिन जिसने ये लास्ट लीफ पेंट किया ये उसका मास्टरपीस होता है और इस लास्ट लीफ को पेंट करने के दौरान वो बीमार हो जाता है और मर जाता है। So, the last leaf is a touching story of how a painter inspires a girl to live and in the process loses his life. So students, in this video we are going to read about two young artists shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. So let's start the chapter. It is autumn. ये जो मौसम था कैसा था? ऑटम का था। एंड द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज़ रेनिंग हैवीली, और हवा तेज़ चल रही थी और बारिश भी बहुत तेज़ी से हो रही थी। ऑल द लीव्स ऑन एंड आईवी क्रीपर हैव फॉलन एक्सेप्ट वन, और आईवी की जो कि एक क्या है, इसमें एक अंगूर की बेल है, ठीक है। आईवी की जो पत्ती थी उसकी आईवी की बेल की सारी पत्तियां गिर गई थी सिर्फ एक को छोड़ के। वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल, अंतिम पत्ती जो लास्ट पत्ती थी वो क्यों नहीं गिरती, इस बारे में अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके। सू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट. द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। सो सू एंड जॉन्सी जो थे वो दो यंग आर्टिस्ट थे और वो एक छोटा सा फ्लैट आपस में शेयर कर कर एक पुराने घर के तीसरे मंजिल पर रहते थे। जोन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। सू की जो फ्रेंड थी जोन्सी, वो नवंबर के महीने में बहुत बीमार हो जाती है। शी हैड निमोनिया, उसे क्या हो जाता है? निमोनिया हो जाता है। जैसे आपको भी पता है ठंड से निमोनिया हो जाता है। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, वो अपने बिस्तर पर बिना हिले ढुले पड़ी रहती थी, हमेशा लेटी रहती थी। जस्ट गेजिंग आउट द विंडो, केवल अपनी खिड़की से क्या करती थी? बाहर घूरती रहती थी, मतलब बाहर लगातार देखती रहती थी। सू हर फ्रेंड, सू जो उसकी दोस्त थी, बीकेम वेरी वरीड, सू उसकी जो फ्रेंड थी वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई जोन्सी के लिए, क्योंकि जोन्सी क्या थी? बीमार थी। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुलाया। ऑल दो ही केम एवरी डे देयर वॉज नो चेंज इन जोन्सीज कंडीशन, डॉक्टर जो था हर रोज़ आया लेकिन जोन्सी की कंडीशन में, उसकी बीमारी में कोई भी सुधार नहीं था। One day the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" एक दिन जब लगातार डॉक्टर कंटिन्यू बच्चों आ रहा था जोन्सी को देखने के लिए, तो जोन्सी की तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं था। तब उसने सू को एक साइड लेके गया जोन्सी के पास से और उससे पूछा कि क्या जोन्सी को कोई प्रॉब्लम है या कोई चिंता है। नो रिप्लाइड सू, सू ने कहा नहीं, उसे कोई चिंता नहीं है। बट वाई डू यू आस्क, उसने डॉक्टर से पूछा लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछते हो। द डॉक्टर सैड जॉन्सी, डॉक्टर ने जॉन्सी को बताया कि इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल इफ़ शी डजेंट वॉन्ट टू लिव लाइव, मेडिसन्स विल नॉट हेल्प हर। तब डॉक्टर ने सू को बताया कि ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने अपने मन में ये निश्चय कर लिया या अपने मन में ये बात बिठा ली कि उसे ठीक नहीं होना
और यदि वो जीना नहीं चाहती, ठीक है, तो दवाइयाँ उसकी हेल्प नहीं करेंगी। Sue tried her best to make Jonesy take an interest in things around her. सू ने हर एक ट्राई किया, हर एक अपना क्या किया, ट्राई किया, प्रयत्न किया कि जोन्सी को क्या करे, जोन्सी को जो उसके चारों तरफ की जो चीज़ें हैं उसमें क्या लगे, वो इंटरेस्ट ले। कौन? जोन्सी। मतलब सू ने ट्राई किया कि जो भी चीज़ें उसके आस पड़ोस हैं, ठीक है, जोन्सी उनमें इंटरेस्ट ले। शी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशन। सू ने जोन्सी से बात की कपड़ों के बारे में और फैशन के बारे में उससे बातचीत की, बट जोन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। लेकिन जोन्सी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। जोन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। वो अपने बिस्तर पर शांत लेटी रही। सू ब्राउट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जोन्सी रूम। सू ने क्या किया, अब जो जिस पे वो ड्राइंग बना रही थी बोर्ड पर, वो जोन्सी के रूम में लेकर आ गई एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और अपनी पेंटिंग स्टार्ट करने लगी। क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया था कि सू और जोन्सी क्या थे, ये आर्टिस्ट थे। लेकिन जैसे ही जोन्सी बीमार हुई तो डॉक्टर ने उसको बोला कि अगर ऐसा है कि वो जीना नहीं चाहती तो दवाइयाँ वर्क नहीं करेगी। तो सू ने सोचा कि जोन्सी का जो इंटरेस्ट है, जो माइंड है, वो थोड़ा सा डाइवर्ट करे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई वो। इसलिए सू ने क्या काम किया, अपनी जो ड्राइंग बोर्ड की टेबल थी वो जोन्सी के रूम में लेकर आ गई और पेंटिंग बनानी स्टार्ट कर दी। टू टेक जोन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विस्टल वाइल वर्किंग। अब क्या हुआ, अब जोन्सी क्या थी, जोन्सी उससे क्या करने लगी, जोन्सी के मन में उसकी बीमारी को दूर हटाने के लिए वो काम करते हुए सीटी बजाती रही, जिससे क्या हो, जोन्सी का जो माइंड है, ठीक है, जोन्सी का जो माइंड था, उसने बताया कि जोन्सी के जो माइंड की बीमारी थी उसे दूर करने के लिए वो पेंटिंग बनाते हुए बीच बीच में सीटी भी मारती रही। सडनली सू हर्ड जोन्सी विस्पर समथिंग। अचानक से सू ने सुना कि जोन्सी कुछ क्या कर रही है, बुदबुदा रही है, विस्परिंग कर रही है, धीरे से बोल रही है, बड़बड़ा रही है। शी क्विकली रस टू द बेड एंड हर्ड जोन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स। वो क्या थी, वो दौड़कर सू के बिस्तर के पास गई और उसने जोन्सी के बिस्तर के पास गई और जोन्सी को उल्टी गिनते हुए उसने सुना। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग। वो विंडो पे बाहर देख रही थी और क्या कह रही थी, 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, देन 10, देन 9, 8, 7। अब क्या था, अब सू ने क्या किया, जैसे सू उसके पास पहुंची तो उसने उल्टी गिनती गिन रही थी, वो 12, 11, उसके बाद 10, तब 9, 8, 7। सू एंग्जाइसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। सू ने बड़े ही एंगेज तरीके से क्या किया, एक्साइटेड की तरीके से विंडो के बाहर देखा। शी सा एन ओल्ड आईवी क्रीपर। उसने विंडो से बाहर एक आईवी की क्रीपर देखी जो कि क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट द ऑफ विंडो। जो कि उसने देखा कि एक पुरानी जो आईवी की बेल थी उनकी खिड़की के सामने जो एक हाफ क्या थी, आधी ऊंची हुई ईंट की दीवारों पर फैल रही थी। मतलब ये कि सू जैसे ही जोन्सी के पास गई तो जोन्सी क्या कर रही थी, उल्टी काउंटिंग कर रही थी। और सू ने जैसे विंडो से बाहर देखा तो उसने देखा कि जो एक आईवी की बेल है उसकी खिड़की के सामने एक ईंट की बनी दीवार की आधी ऊंचाई तक फैल गई। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स। और जब उसने बाहर देखा तो बाहर क्या था, जोर से हवा चल रही थी और जो आईवी की बेल थी अपनी सारी पत्ती क्या कर रही थी, वो गिरा रही थी, क्योंकि हवा क्या हो रही थी बच्चों, तेज चल रही थी। समझ आ रहा है? व्हाट इज इट डियर, सू आस्क्ड। सू ने उससे पूछा ये क्या बात है डियर। जोन्सी सिक्स विस्पर्ड जोन्सी। और जोन्सी ने धीरे से कहा 6। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। अब वो तेज़ी से गिर रही हैं। ऑब्वियस है बच्चों, हवा चल रही थी तो गिरनी थी, लेकिन जो जोन्सी थी उसने अपने माइंड में बिठा लिया था कि जैसे ही ये आईवी की पत्ती पूरी गिर जाएंगी वो भी मर जाएगी। समझ आई ना अब इस चैप्टर की कहानी आपको? तो इस तरीके से जोन्सी ने अपनी हेल्थ को किससे जोड़ दिया, आईवी की क्रीपर से जोड़ दिया, आईवी क्रीपर से, क्योंकि जैसे ही उसकी पत्तियां सारी गिर जाएंगी और ऐसे ही वो क्या होगी, जोन्सी मर जाएगी। 3 days एगो देयर वॉज ऑलमोस्ट 100 लीव्स। तब जोन्सी ने कहा कि अभी 3 दिन पहले उस आईवी की बेल पर, क्रीपर पर क्या थी,
100 लीव्स थी, दे आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, जो कि अब कितनी बची हैं, मात्र 5 बची हैं। ठीक है, समझ आ गया। इट इज़ ऑटम सैड सू, सू ने कहा कि ऑटम का महीना है, पतझड़ का मौसम है, तो ऑब्वियस है पत्ते क्या होते हैं, एंड द लीव्स विल फॉल, पत्ते क्या होंगे, गिरेंगी। ओह दैट्स नॉनसेंस, व्हेन द लास्ट लीव फॉल्स आई विल डाई। तब जैसे सू ने कहा कि भाई ये तो पतझड़ का मौसम है, इसमें पत्ते गिरेंगी, तो जोनसी ने कहा कि व्हेन द लास्ट लीव फॉल्स आई विल डाई, जब लास्ट की पत्ती गिर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, मर जाएगी। सैड जोनसी विथ फाइनलिटी, मतलब विश्वास के साथ जोनसी ने ये बात कही। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, और मुझे इस बात की जानकारी पिछले 3 दिन से हुई है। मतलब 3 दिन से उसने देखा कि 3 दिन से पहले जो आईवी की क्रीपर थी उस पर क्या थी, बहुत ज़्यादा पत्तियाँ थी, धीरे धीरे गिर गई, अब 5 बची हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या था, जोनसी ये सोच रही थी जैसे लास्ट पत्ती गिरेगी वो मर जाएगी। ओ दैट्स नॉनसेंस रिप्लाइड सू, सू ने कहा कि ये कितना क्या है, बकवास है। व्हाट हैव ओल्ड आईवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल, पुरानी आईवी की पत्तियों से तुम्हारे स्वस्थ होने से क्या लेना देना है। ठीक है, समझ आ गया। मतलब सू ने कहा कि जो पुरानी आईवी की पत्ती हैं, ठीक है, वो तो गिर रही हैं, लेकिन तुम्हारी हेल्थ से उसका क्या रिलेशन है या क्या संबंध है। द डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर, डॉक्टर ने विश्वास के साथ उसे बताया है कि क्या है, डॉक्टर ने उसे विश्वास दिया है कि तुम ठीक हो जाओगी। जोनसी डिड नॉट से एनीथिंग, जोनसी ने कुछ नहीं कहा। सू वेंट एंड ब्राउट हर अ बाउल ऑफ सूप, सू गई और उसके लिए एक कटोरा सूप का भरकर लाई। जोनसी आई डोंट वॉन्ट एनी सूप सेड जोनसी, जब वो उसके लिए सूप लेके आई तो जोनसी ने उससे कहा कि मुझे सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ। नाउ दे आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, अब केवल 4 पत्तियाँ बची हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, मैं चाहती हूँ कि डार्क मतलब अंधेरा होने से पहले क्या हो जाए, लास्ट की पत्ती को गिरते हुए देख लूँ, और उसके बाद क्या हो जाऊँ, देन आई विल स्लीप फॉर एवर, और मैं सदा के लिए सो जाऊँ। सू सैट ऑन जोनसी बेड, सू जोनसी के बेड पर बैठी, किस्ड हर एंड सैड, उसे किस किया और कहा, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुमको मरना नहीं है। आई कांट थ्रो द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट, मैं पर्दा क्या नहीं कर सकती, खींच बंद नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, लाइट चाहिए। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस, मुझे क्या करना है, मुझे एक पेंटिंग पूरी करनी है ताकि हम दोनों को कुछ पैसे मिल जाएं। प्लीज़ माई डियर फ्रेंड सी बेगेट जोनसी, ठीक है, उसने जोनसी को क्या किया, बेगेट किया, मेरी डियर फ्रेंड, और उससे कहा कि प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट, और मुझसे प्रॉमिस करो कि जब तक मैं पेंटिंग करती हूँ, ठीक है, तुम बाहर नहीं देखोगी। ऑल राइट सेड जोनसी, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, उस जोनसी ने कहा कि ठीक है, तुम अपनी पेंटिंग जल्दी से पूरी करो, क्योंकि मैं लास्ट की पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। ठीक है, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं वेट कर करके थक गई हूँ। आई हैव टू डाई, मुझे मरना होगा। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, और मुझे मरना ही होगा क्योंकि इसलिए क्योंकि वो जो पत्तियाँ थी वो उसके समान उसे क्या हो रही थी, आराम से जाने देने की बात कर रही थी। मतलब ये कि उसने कहा कि सो लेट मी गो अवे, मुझे शांति के साथ उन पत्तियों की तरह जाने दो जो कि बहुत ज़्यादा थकी हुई पत्ती थी। ट्राई टू स्लीप सैड सू, सू ने कहा कि तुम सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे क्या है, मुझे एक माइनर मतलब होता है बच्चों जो खादान, जो कोयले की खान होती है या कोई सी भी खान होती है उसमें काम करने वाले एक बूढ़े व्यक्ति, मतलब उसने कहा कि आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे एक मुझे खादान में काम करने वाले बूढ़े व्यक्ति की क्या बनानी है, पेंटिंग बनानी है। आई विल कॉल बेहरमन अप टू बी माई मॉडल, और मैं बेहरमन को अपने मॉडल दिखाने के लिए ऊपर बुलाऊंगी।
क्योंकि बहरमन जो था एक आर्टिस्ट था जो कि बहुत अच्छा आर्टिस्ट था। सू रस डाउन, बहरमन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। सू जो थी वो नीचे दौड़कर गई, और जो कि बहरमन कहाँ रहता था, ग्राउंड फ्लोर पर रहता था, और वो कहाँ रहते थे, थर्ड फ्लोर पर। ही वॉज अ 60-year-old पेंटर, वो 60 साल का बूढ़ा था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस। उसका जो जीवन भर का एक सपना था वो ये था कि वो मास्टरपीस बनाए, एक सर्वोत्त मतलब सबसे खूबसूरत चित्रकारी करे। बट दैट हैड रिमाइंड अ ड्रीम, लेकिन अब तक क्या था, वो उसका एक सिर्फ सपना ही था। सू पॉड आउट हर वरीज टू बहरमन। सू ने अपनी क्या करी, चिंताएं बहरमन को सुनाई। एंड she told him how Jhansi was convinced that she would die when the last leaf fell. और उसने उसे बताया कि जॉन्सी का विश्वास है कि जब लास्ट की पत्ती झड़ जाएगी, गिर जाएगी, तो उसकी डेथ हो जाएगी। इज सी स्टॉपिड आस्क्ड बहरमन। बहरमन ने उससे कहा कि क्या वो पागल है, इतनी बेवकूफ़ है। एंड हाउ कैन सी बी सो फुलिश, और वो इतनी बेवकूफ़ या पागल कैसे हो सकती है। शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर, कंप्लेन सू। सू ने क्या किया, जब उससे शिकायत की, ठीक है, सू ने जब उससे क्या की, कंप्लेन की कि जॉन्सी को क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, बुखार है। ओके, सो शी रिफ्यूज़ टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट। और वह खाने पीने से मना करती है, जिससे सू को क्या होती है, बहुत ज़्यादा चिंता होती है। मतलब ये सारी बातें उसने बहरमन को बताई कि उसे बहुत तेज़ क्या है, बुखार है, और वो खाने से पीने से मना करती है, जिसकी वजह से सू को बहुत ज़्यादा टेंशन है और वो उसकी चिंता करती है। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बहरमन सैड। तब बहरमन ने कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और जॉन्सी से क्या होता हूँ, मिलता हूँ। देन उसके बाद क्या हुआ बच्चों, देन बहरमन सैड आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी। तब उसने जॉन्सी से कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, ठीक है। दे टिपटॉड इन टू द रूम। वे शांत से बिल्कुल दबे पाँव उसके कमरे में गए। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी। सू ड्रू द सर्टेन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। सू ने क्या किया, पर्दे के साथ साथ खींचा और वो दूसरे कमरे में चले गए। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो। उन्होंने विंडो के बाहर से झांका। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रैपर। उन्होंने देखा कि जो आईवी की क्या थी, क्रीपर थी, ठीक है, आईवी की जो बेल थी या क्रीपर थी, उस पर सिर्फ क्या थी, एक ही पत्ती बची हुई थी। इट वॉज रेनिंग हैविली एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। और बारिश क्या हो रही थी, बहुत तेज़ चल रही थी, और बर्फीली क्या हो रही थी, हवा चल रही थी। सो इट सीम्ड, ऐसा लगता था, इट सीम्ड एज थो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ। ऐसा लगता था कि जैसे कि अब किसी भी एक मिनट में पत्ती क्या होगी, गिर जाएगी। बहरमन डिड नॉट से अ वर्ड। बहरमन ने एक भी शब्द नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम, और वो अपने रूम में चला गया। ओके बच्चों, आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ आ रही होगी। दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे, ठीक है, और जो क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए जा रहे हैं हम अपनी नोटबुक में कर लेंगे। थैंक यू।